बहुत समय पहले उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम सालू था। सालू गर्भवती थी और दोनों अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद रामू और सालू के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम गौरी रखा गया। गौरी के जन्म से उनका घर खुशियों से भर गया। सालू अपनी बेटी गौरी से बहुत प्यार करती थी। वह हमेशा कहती थी, मेरी बेटी बड़ी होकर एक अफसर बनेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब गौरी सिर्फ 2 साल की थी, तभी उसकी मां सालू की मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद रामू को ही गौरी की पूरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। समय बीतता गया और गौरी बड़ी होने लगी। अब गौरी 10 साल की हो चुकी थी। वह बहुत अच्छी, समझदार और दयालु लड़की थी। गौरी के पिता रामू एक गरीब किसान थे, लेकिन वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उसकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। उसके लंबे बाल और सफेद दाढ़ी थी। वह सीधे रामू के पास गया और बोला, तुम्हारी बेटी का भाग्य बहुत अलग है। उसकी शादी एक नेवले से होगी। यह सुनकर रामू हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि साधु ने ऐसा क्यों कहा। समय बीतता गया। गौरी अब पहले से भी ज्यादा सुंदर और समझदार हो गई थी। वह घर का बहुत सारा काम करती और अपने पिता की मदद भी करती थी। एक दिन गौरी अपनी सहेलियों के साथ नदी के पास घूमने गई। वहां सभी सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक गौरी जिस पत्थर पर बैठी थी, उसी पत्थर के पास एक चमकीला काला नाग दिखाई देने लगा। गौरी की सहेलियां डरकर तुरंत वहां से भाग गईं। गौरी भी बहुत डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे नाग उसे काटने ही वाला है। तभी अचानक वहां एक नेवला आ गया। नेवले और नाग के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में नेवले ने नाग को भगा दिया और गौरी की जान बचा ली। गौरी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने देखा कि नेवला बहुत घायल हो गया है। गौरी ने नेवले को उठाया और अपने साथ घर ले आई। घर पहुंचकर उसने अपने पिता को सारी बात बताई कि नेवले ने कैसे उसकी जान बचाई। गौरी ने नेवले की खूब सेवा की। वह उसे खाना खिलाती और प्यार से उसकी देखभाल करती थी। एक हफ्ते बाद नेवला बिल्कुल ठीक हो। अब वह हमेशा गौरी के पास ही रहता था। गौरी भी उससे खूब बातें करती थी। रामू यह सब चुपचाप देखते रहते थे। एक दिन रामू को अचानक साधु की कही हुई बात याद आई कि गौरी की शादी एक नेवले से होगी। यह सोचकर रामू के मन में चिंता होने लगी। अगले दिन रामू खेत में काम कर रहे थे। तभी सुरेश नाम का एक आदमी वहां आया और बोला, सुना है तुम्हारी बेटी अब शादी के योग्य हो गई है। मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करना चाहता हूँ, लेकिन दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर रामू परेशान हो गए, लेकिन मजबूरी में उन्होंने हाँ कह दी। गौरी ने पूछा, क्या बात है पापा, आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। रामू बोले, बेटी, आज तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में तय हो गई है। यह सुनकर गौरी रोने लगी और बोली, पापा, आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहते हैं। रामू ने प्यार से कहा, बेटी, एक दिन हर लड़की को अपने घर से विदा होना पड़ता है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ गया। बारात भी आ गई। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। तभी सुरेश ने गुस्से में कहा, 10 लाख रुपए कहाँ हैं? रामू ने दुखी होकर कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनते ही सुरेश गुस्से में बोला, तो यह शादी नहीं हो सकती। और वहीं मंडप में रिश्ता तोड़ दिया गया। रामू बहुत दुखी होकर रोने लगे। गौरी भी रोने लगी। तभी अचानक गौरी उठकर बोली, अगर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं इस नेवले से शादी करूंगी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन गौरी अपने फैसले पर अडिग रही और उसी मंडप में गौरी की शादी नेवले से कर दी गई। जैसे ही पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, उसी समय तेज बिजली चमकी। अचानक नेवले के शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। कुछ ही पलों में नेवला एक सुंदर युवक में बदल गया। वह हस्तिनापुर का राजकुमार था। सभी लोग यह देखकर हैरान और खुश हो गए। राजकुमार ने बताया कि एक जादूगर ने उसे श्राप देकर नेवला बना दिया था। गौरी के सच्चे दिल और साहस के कारण वह श्राप टूट गया। राजकुमार गौरी को अपने भव्य महल में ले गया। वहां दोनों खुशी खुशी रहने लगे।
गौरी की दयालुता और साहस की कहानी दूर दूर तक फैल गई। सीख: सच्चा दिल और साहस सबसे बड़ा जादू होता है।